मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय हमारे शरीर में होने वाली बीमारियाँ और हमारी कुंडली के 12 घर। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कौन से भाव से और कौन सी बीमारी आती है, कौन सा अंग किस भाव से संचालित होता है। इसके बारे में मैंने पहले आपको थोड़ा सा एक एपिसोड में बताया था कि कुंडली के 12 घर कौन कौन से अंगों का संचालन करते हैं। आज हम बीमारियों के बारे में बताएंगे और आपको उसके थोड़े से निदान के बारे में भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम भाव हमारा सिर संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे मस्तिष्क में ट्यूमर होना, सिर में दर्द होना, बुखार होना, उन्माद होना, स्मृति भ्रंश हो जाना आदि। मुख्यतः सिरो रोग इसमें आते हैं। द्वितीय भाव में हमारा गला आता है, आँखें आती हैं, कान आते हैं, हाथ आते हैं, दांत आते हैं। इनसे संबंधित रोग इस भाव से देखे जाते हैं। तृतीय भाव में हमारा कंधा आता है, हाथ आता है, गला है, यक्ष्मा का रोग होता है, कॉलर बोन के रोग होते हैं, श्वास के रोग होते हैं और नस संबंधित बीमारियां इस भाव से, तृतीय भाव से देखी जाती हैं। अब हमारा जो चतुर्थ भाव है उसमें हमारे फेफड़े आते हैं, हृदय आता है, छाती आती है, पेट आते हैं। गैस से संबंधित बीमारियां हम यहाँ देखते हैं। पंचम भाव ये हमारे रक्तचाप, सिर दर्द, मेरुदंड एवं लीवर से संबंधित बीमारियां देता है। अब छठे भाव की बात करें तो इसमें हमारे अपेंडिक्स, कमर, मेरुदंड व मांस से संबंधित बीमारियां और त्वचीय रोग भी इसी भाव से देखे जाते हैं। सप्तम भाव हमारे गुप्त अंगों का, हार्निया, किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, इससे संबंधित बीमारियां होती हैं और इन्हीं को हम इस भाव से देखते हैं। अष्टम भाव हमारा गुप्तांगों का है। गुप्तांग इसमें पेशाब से संबंधित रोग, खून से संबंधित रोग, मासिक धर्म, प्रजनन अंग से संबंधित रोग, ये बीमारियां इस भाव से देखी जाती हैं। नवम भाव ये जंघाओं, नितंब, आर्टरी से संबंधित रोग इसके द्वारा देखे जाते हैं। दसवां भाव इसमें घुटना आता है, हड्डियां हैं, मांस है, त्वचा है और हमारे जोड़ हैं। कुष्ठ रोग भी हम इसी भाव से देखते हैं, क्योंकि ये हमारा कर्म भाव भी है, तो हमारे कर्मों का भी लेखा जोखा यहाँ से आता है। जो पिछले कर्म यदि कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमें शरीर पे एक रोग की तरह से प्राप्त होते हैं या काया के ऊपर कष्ट काटना होता है, तो वो रोग दसम भाव से हमें मिलते हैं। और इसमें त्वचीय रोग, जिसमें अभी कुष्ठ रोग की चर्चा की गई, ये भी आता है। एकादश भाव इसमें हमारी एड़ी आती है, आँख आती है, श्वास आती है, बायां कान आता है और मुख्य फाइलेरिया का रोग इससे देखा जाता है। द्वादश भाव में फिर हमारे पैर आते हैं, तालू आते हैं यानी तलवे, और इसमें भी हम अपनी आँख को देखते हैं। खून से संबंधित रोग इसके द्वारा देखा जाता है। अब ये जो 12 भाव हैं और ये 12 राशि के अधीन हैं, और जब ये हमारी राशियां जो द्वादश राशियां हैं ये पाप प्रभाव में आती हैं तभी रोग होते हैं। रोगों के होने की संभावना ही तब बनती है जब हमारा वो भाव दूषित होता है, यानी क्रूर ग्रहों के द्वारा देखा जाता है, पाप प्रभाव में होता है, पीड़ित होता है, अंश वाइज बहुत कमजोर होता है, किसी ग्रह की उसमें जो कि युति होती है, जो कि उसका मित्र नहीं होता है, तब वो भाव अधिक पीड़ित हो जाने के कारण उस अंग से संबंधित समस्या आती है और फिर हमें उसके उपचार की तरफ ध्यान देना होता है। इस प्रकार हमारी कुंडली के जो ये 12 घर हैं वो हमारे 12 भाव हमारे अंगों को गवर्न करते हैं, फुल बॉडी को गवर्न करते हैं। उससे संबंधित रोगों को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है और ग्रह अरिष्ट होने पे उपाय, उपचार, निदान किया जा सकता है। इलाज तो हर बात में प्रथम है ही। हमारी कुंडलियाँ हमें बहुत सारे इशारे करती हैं, हमें पता चल जाता है कि क्या बीमारियां भी हमें होने वाली हैं। अक्सर हम अपना भाग्य, अपना विवाह, अपना कर्म,
जॉब इन्हीं के बारे में सोचते हैं कि हमें हमारी कुंडली से पता चलेगा कि हमारा भाग्य कैसा है, कर्म कैसा है, जीवन साथी कैसा मिलेगा, परंतु इधर हमारा कभी दिमाग नहीं जाता कि हमें बीमारियां और रोग इत्यादि कैसे होंगे। हमें इस पक्ष से भी ज्योतिष को समझना चाहिए और समय रहते ही अपने रोगों के निदान के बारे में सोचना चाहिए, वरना बाद में रोग की तो भयंकरता बढ़ जाती है और कभी कभी बीमारी लाइलाज हो जाती है, यानी जीवन भर उस रोग के साथ ही हमें जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यदि हम समय रहते ही ज्ञान होते हुए इस विषय को समझें तो इसका पूर्ण लाभ हम ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।